नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट नमन मनोज और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। आज हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स कैसे लिया जाए। हमने इस कड़ी में पहले दो वीडियो बनाए हैं, पहला कि कोर्ट मैरिज कैसे की जाए और दूसरा वीडियो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। उसी कड़ी में आज हमारा तीसरा वीडियो है जहां हम बात कर रहे हैं कि कैसे पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद किया जा सकता है, यानी दोनों पक्ष अगर चाहें, यानी पति या पत्नी दोनों पक्ष आपस में मिलकर चाहे तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको आज यहाँ बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स जो था वो कभी शुरुआत में भारत के कानून में नहीं आया, इसलिए इस कानून को लाया गया बहुत लेट। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था क्योंकि भारत के कानून में कभी भी विवाह विच्छेद को नहीं माना गया। हमेशा ऐसा माना जाता था कि शादी एक इंपॉर्टेंट संस्कार है हिंदू धर्म का, इसलिए डिवोर्स नाम का कॉन्सेप्ट भारत के कानून में नहीं था, हिंदू मैरिज एक्ट में। लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को लाया गया तो उसके बाद लॉ मेकर्स को ऐसा फील हुआ कि जब दोनों पक्षों का साथ में रहना पॉसिबल नहीं है तो क्यों ना आपस में विवाह विच्छेद के लिए ऐसे म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स को लाया जाए। इसलिए सेक्शन 13B को इंसर्ट किया गया हिंदू मैरिज एक्ट में। आज हम उसी कानून की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो 13B के अनुसार पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद का प्रावधान दिया गया है। इस धारा का उद्देश्य वैवाहिक संबंधों के कारण बड़े अपराधों को रोकना है, क्योंकि अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि जब पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो पति या पत्नी कई बार आक्रामक रूप में लेकर अपने पति या पत्नी की हत्या तक कर देते हैं। ये हत्या ना हो और इस तरह के आगे के क्राइम ना हो, इसलिए इनको रोकने के लिए विवाह विच्छेद को पारस्परिक सम्मति से भी लाया गया। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब दोनों पक्षकार सहमत हो जाते हैं कि उनका आपस में रहना पॉसिबल नहीं है, पति या पत्नी के आपस में संबंध बिल्कुल खराब हो चुके हैं, उन संबंध में मधुरता नहीं रही है, तो फाइनली कोर्ट उनको डिवोर्स ग्रांट कर देता है। लेकिन विवाह विच्छेद करने के लिए तीन बातों का होना अति आवश्यक है। यानी अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल करें तो तीन बातों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि कम से कम आपको 1 वर्ष से अलग रहना होगा। यहां अलग रहने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है कि अलग रहना मतलब ये नहीं कि आप दो अलग घर में रहें, आप एक कमरे में भी रह के अलग रह सकते हैं। अलग रहने से मतलब होता है कि किसी भी तरह का पति या पत्नी में सहवास ना हो, सहवास यानी फिजिकल रिलेशन ना हो, और दोनों अलग अलग अपनी जिंदगी जी रहे हो। इसका कॉन्सेप्ट का लॉजिक इसमें यही बताया गया है कि जब दोनों साथ नहीं रह पा रहे हैं तभी वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल कर रहे हैं। दूसरा, दोनों पक्षकार पति पत्नी की तरह जीवन जीने पर सहमत नहीं है, यानी जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट में बताया कि वो साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। तीसरा, उन्होंने काफी अगर डिस्कशन किया है और उन्होंने बहुत ट्राई किया है कि आपस में उनके मीडिएशन हो जाए, कंसिलेशन हो जाए, वो आपस में साथ में रह लें, फिर भी अगर नहीं ले पा रहे हैं तो वो कोर्ट के पास जाके म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मांग सकते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि आज भी भारत में मीडिएशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई और ऐसा माना गया है कि शादी होने के बाद विवाह विच्छेद ना हो। इसलिए जब विवाह विच्छेद की बात आई तो कानून में एक विचार विमर्श की बात डाली कि ताकि आप एक बार फिर सोच लें कि आपको अलग होना है या नहीं होना है। अब हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन की। इसके लिए आपको जॉइंट पिटीशन होती है। अगर मैं आपको जॉइंट पिटीशन की बात बताऊं तो इसमें पत्नी और पति दोनों मिलकर जिला न्यायालय में एक अर्जी लगाते हैं और अर्जी लगा के बोलते हैं कि हमारी इस कंडीशन फुलफिल हो रही है और अब हम दोनों पति या पत्नी साथ में नहीं रह सकते। जैसे ही आप कोर्ट में वो पिटीशन लगाते हैं, उस पिटीशन को कहते हैं फर्स्ट मोशन ऑफ म्यूचुअल कंसेंट। उसे फर्स्ट मोशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 बार ऐसी कार्रवाई होती है कोर्ट में। जब आप पहली बार पिटीशन लगाते हैं तो कोर्ट आपको 6 माह की अवधि देता है। 6 माह की अवधि तक कोई कार्रवाई कोर्ट नहीं करता और न ही कोई डिवोर्स ग्रांट करता है। अगेन इसके पीछे भी वही लॉजिक है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि कई बार यंग जो जनरेशन होती है, जो पति पत्नी जो अभी अभी शादी हुई है, उनको आपस में गुस्सा हो और इस कारण से वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने आ गए हो, तो 6 महीने तक उनको ठंडा किया जाए, इसलिए इसको कूलिंग पीरियड का नाम दिया गया है। 6 महीने की अवधि तक कोई उनको कार्रवाई नहीं करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जाएं और एक बार वापस सोच लें और उनको सुलह की प्रतीक्षा के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, 6 महीने के बाद भी, कूलिंग पीरियड्स के बाद भी अगर आप पति या पत्नी साथ नहीं रह पा रहे हैं तो आप कोर्ट में वापस आ सकते हैं। इसे कहते हैं सेकंड मोशन। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डिवोर्स कब ले सकते हैं। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि शादी आज करी और अगर 3-4 दिन में बात नहीं बनी तो हम डिवोर्स ले लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपने प्रार्थना पत्र जो विवाह विच्छेद का लगा रहे हैं उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि शादी की डेट से 1 वर्ष के भीतर आप डिवोर्स नहीं ले सकते। इसके पीछे भी सेम लॉजिक है कि अगर आपने शादी की है तो आप जल्दबाजी में आकर विवाह विच्छेद ना करें। अब हम बात करते हैं रीमैरिज की। रीमैरिज में हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको अगर डिवोर्स हो गया है
अगर अपील नहीं हुई है और अपील की लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गई है तो आप वापस रीमैरिज कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीमैरिज के लिए आपको वेट करना होगा कि अगर अपील हुई है या नहीं, और अपील हुई है तो उसके अपील के ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आज हम बात कर रहे थे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट मोशन होता है 6 महीने का वेट, उसके बाद कोर्ट इसको डिसाइड करती है। लेकिन जैसे कि सोसाइटी प्रोग्रेसिव बनती जा रही है और आज हम बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट हरवीन कौर में इस बात को वापस डिस्कस किया और बोला है कि अगर कोर्ट को लगता है कि 6 महीने का कूलिंग पीरियड ज्यादा है और पति पत्नी में किसी भी तरह के संबंधों में मधुरता आने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो उस कंडीशन में ये 6 महीने का पीरियड भी हटाया जा सकता है। यानी ये न्यायालय को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिसाइड करना है कि क्या दोनों पति पत्नी के बीच संबंध मधुर हो सकते हैं या नहीं है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इसी तरह का आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। हाँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके बीच में पति पत्नी के कोई संबंध में मधुरता खत्म हो गई हो। मुझे पूरा विश्वास है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।